राजधानी दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आज एक अहम बैठक की। चारों सुपर पावर देश यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जाहिर की है और इस बात पर जोर दिया कि यह संगठन दुनिया को आपसी सहयोग की भावना से आगे बढ़ाने का संगठन है, ना कि कोई मिलिट्री अलायंस। लेकिन चीन को हमेशा लगता है कि क्वाड कुछ और नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक सैन्य गठबंधन ही है और इस पर भारत के विदेश मंत्री ने चीन को अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध एबनॉर्मल है, सामान्य नहीं है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद जारी है, इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। इस बैठक में रूस यूक्रेन वॉर के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय स्थितियों से निपटने के लिए दुनिया में तमाम देशों की मदद करने के लिए एक साथ काम करने में लगे हुए हैं। हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत जरूरी हैं। उन्होंने चीन को दो टूक कहा कि चीन को लगता है कि क्वाड उसके खिलाफ एक सैन्य गठबंधन है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर को लेकर कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहें तो वो यूक्रेन युद्ध का कल खात्मा कर दें, लेकिन उनकी ऐसी कोई इच्छा नजर नहीं आती। पर दुनिया और हम मौजूदा चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए तमाम देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन G20 देश एकजुटता के साथ काम करने को लेकर सहमत हैं। इधर क्वाड की बैठक में शामिल ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में बात करने के लिए क्वाड सदस्यों के लिए ये एक अच्छा मौका था। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी में दुनिया की दिशा तय करेगा। हम सब इसकी शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति है। क्वाड की बैठक में शामिल जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने चीन को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, क्योंकि ना तो ये संगठन चीन के खिलाफ बना है और ना ही चीन और क्वाड के बीच कोई विरोध है और ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। क्वाड की बैठक में और क्या क्या हुआ, जरा विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए, फिर लौट रहे हैं खास मेहमान के साथ। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और इनकी मेजबानी कर रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड के इन चार दोस्तों की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी और इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल जल रहे थे। क्वाड से चीन की चिढ़ तो पुरानी है, लेकिन इस बार क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान के भी होश उड़ा देंगे। पाकिस्तान में पनप रहे, वीवीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी बड़ा झटका देंगे। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी खास तौर पर भारत पहुंचे। बंद कमरे में चारों देशों के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बिजली गिरी, क्योंकि इस बार क्वाड देशों ने आतंकवाद पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान क्वाड के शुरू से टेंशन में होगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी गठबंधन के निशाने पर सबसे पहले अपने आप पाकिस्तान ही आ जाता है। लेकिन चीन के लिए भी टेंशन कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके में चीन की आक्रामकता, चीन की नेवी का बढ़ता दखल और कई क्षेत्रों पर परिवहन पर आपत्ति के खिलाफ एक बार फिर से क्वाड की मीटिंग में आवाज बुलंद की गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन बार बार दादागिरी करता है। ऐसे में क्वाड की ये तमाम घोषणाएं फिर से चीन को चिढ़ा सकती हैं। लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह साफ किया गया कि 21वीं सदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की दिशा तय करेगा, ये भी साफ हो गया क्वाड देश यहाँ पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाले। चीन कहता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर अमेरिका ने गुटबाजी के लिए ये पूरी रणनीति तैयार की है और अमेरिका सहयोगियों के साथ चीन के आसपास माहौल बदलना चाहता है। लेकिन जापान के विदेश मंत्री की ओर से इसका भी जवाब दिया गया। इस इलाके में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से चीन के रिश्ते छिपे हुए नहीं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में भारत की मजबूती भी क्वाड में शामिल देशों की प्राथमिकता है। यानी क्वाड की नीति साफ है, चीन कायदे में रहेगा तो क्वाड को कोई टेंशन नहीं। लेकिन चीन की आक्रामकता और दादागिरी का जवाब अब क्वाड के चारों यार मिलकर देने को तैयार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए। हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जाने माने जानकार SD मुनी सर।
मुनीसा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बैठक के बाद जो माफ़ कीजिएगा, जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है, देख रहा हूँ करीब 18 बिंदुओं का है और इसमें सिलसिलेवार तरीके से बात की गई है कि कैसे एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का चारों देश समर्थन करते हैं। आतंकवाद पर ख़ास तौर से तवज्जो दी गई है और यहाँ तक कि यूएन में जो आतंकियों को आतंकवादी घोषित करने को लेकर जो अड़ंगे आते रहे हैं चीन की तरफ से, उस पर भी एक तरह से उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो जो दावा सर चारों देश करते रहते हैं कि हम चीन के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वक्तव्यों में और जो साइडलाइंस में बातचीत होती है या जो बैठक का सबटेक्स्ट होता है वो कहीं ना कहीं यही निकलता है कि बात तो चीन के खिलाफ ही हो रही है घुमा फिरा के? बात आप ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए कि जो गतिविधियां चीन इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है, उन गतिविधियों को रोकने का चर्चा क्वाड में होता है, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि इस संस्था को, क्वाड को किसी एक राष्ट्र के खिलाफ बनाया नहीं जा सकता। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में सुनामी जब आया था, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम से हुई थी। एक और बड़ी बात है कि खास तौर से जापान और भारत मिलिटरीली ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो चीन का खिलाफत करने के लिए क्वाड में बैठे हैं, जबकि क्वाड के दूसरे सदस्य खास तौर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसमें कोई झिझक नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपस में मिलिट्री एलाय भी है और इसीलिए क्वाड से मिलिट्री डायमेंशन को थोड़ा अलग ले जाकर ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका पूरा टोटल फोकस मिलिटरीली है, जबकि क्वाड में केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की जाती है। तो ये जानबूझ के, क्योंकि जो क्वाड के सदस्य हैं वो सब के सब इस स्थिति में नहीं है, खास तौर से जापान और चीन, जिनके की बायलैटरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चीन के साथ, और मिलिटरीली चीन उनको प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि क्वाड हमने चीन को मिलिटरीली रोकने के लिए बनाया है। एब्सोल्युटली। लेकिन सब चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही थी और उसी बीच इस बैठक का होना और फिर इतना मुखर हो के बोलना, और आज एस जयशंकर साहब के जो उनके जो बयान होते हैं अब तो आजकल डायलॉग्स के रूप में काफ़ी वायरल हो जाते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि चीन को क्यों लगता है कि वो दुनिया का केंद्र है। अगर वो ये बार बार ये कहना चाहता है कि क्वाड जो है उसके खिलाफ बना है, तो उसको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो दुनिया का केंद्र है। तो इस तरह के जो बयान हैं, और ख़ास तौर से कल ही इतनी गर्मजोशी तो नहीं, बता अच्छे तरीके से बातचीत भी हुई चीनी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की, और आज इस तरह के बयान आना, तो आपको लगता है सर कि भारत क्या सीधे सीधे मुखर होकर चीन को दो टूक कह रहा है या कहीं एक कदम आगे दो कदम पीछे, इस तरह वाली रणनीति है सर? भारत सीधे सीधे दो टूक चीन को कह रहा है बायलैटरल टॉक्स में। जब जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री मिलते हैं या दोनों तरफ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मिलते हैं, तब चीन को स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि आपका जो आक्रामक रवैया लद्दाख में है वो नहीं चलेगा, उसको हम मानेंगे नहीं, उसकी खिलाफत करेंगे। लेकिन जब एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो भारत उसमें उसको चीन मुखी नहीं बनाना चाहता है और वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। लेकिन जो क्वाड में इश्यूज है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म आपके रिपोर्ट में बात की गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की गई, डेट की बात है, जो डेट बर्डन है उसमें साफ लिखा गया कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कोर्सिव नहीं होना चाहिए। उस सब का इंडिकेशन चीन की तरफ है, लेकिन चीन का नाम उनमें नहीं लिया जाता क्योंकि ये एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि बायलैटरली दो टूक कहने में मेरे ख्याल से भारत झिझक नहीं रहा है। एंड इज दिस हेल्पिंग सर? ये जो हमने अपना थोड़ा सा
बातचीत करने में थोड़ी सी आक्रामकता दिखाई है, या थोड़ा सा हमने लीड लेने की कोशिश की है, डोमिनेट करने की जो कोशिश की है, जो हमने एग्रेशन का एक जेस्चर दिखाते हैं हम जब भी चीन के खिलाफ, ये हेल्प कर रहा है सर? ऐसा मत कहिए कि एग्रेशन का जेस्चर दिखाते हैं हम लोग, ओके, डिफेंस का जेस्चर दिखाते डिफेंस का। हैं। एग्रेशन चीन ने कर रखा है, चीन एनक्रोच करा हुआ है और हमें उसको रोकना है। लेकिन ये बात हमने साफ दिखाई है कि किसी भी तरह से हम पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चीन अभी भी बैठा हुआ है और हम डिप्लोमेसी के थ्रू या आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन के थ्रू भी चीन को वहां से हटा नहीं सके हैं, और कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि चीन वहां से पीछे हटेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, सैनिक दृष्टिकोण से भी और राजनयिक दृष्टिकोण से भी, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से भी, कि किस तरह से चीन को उन क्षेत्रों से हटाया जाए जहां पर वो जबरदस्ती घुसकर बैठा हुआ है। और इस चुनौती को हल करना भारत के लिए आसान काम नहीं है, चाहे हम कितनी कोशिश पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी सफलता अभी नहीं मिली है। हाँ, लेकिन सर मैं थोड़ा सा घुमा के वही प्रश्न आपसे दोबारा पूछने की चेष्टा कर रहा हूँ, कि जो हमने लाइन ली है, पहले आपका एक लंबा अनुभव है सर विदेश मामलों में, पहले एक 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 जो बायलैटरल टॉक्स होती थी उसकी एक लाइन होती थी, द्विपक्षीय जो भाषा होती थी बड़ी शालीन, बड़ी ही शब्दों में लिपटी हुई होती थी। आजकल जिस ओपननेस के साथ हम बातचीत कर रहे हैं सर, ये लाइन सही है सर? ये शायद चीन को यही बात समझ में आती है। चीन देखिए, चीन ये समझता है कि भारत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो सही या गलत जो भी समझता है, और चीन के रवैये में भी उतना ही आक्रामक नजरिया है जितना आप कहीं और देख सकते हैं। लेकिन बार बार चीन ये कहता है हम लोगों को साथ रहना चाहिए, भारत से ही कहता है, क्योंकि चीन का डर ये है कि भारत अगर दूसरी शक्तियों के साथ, विशेष तौर से अमेरिका के साथ बहुत अधिक नजदीक का गठबंधन हो जाएगा तो वो चीन के हित के लिए अच्छा नहीं है। और वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जहां भारत का अपना प्रभाव है, भारत की अपनी छवि है, किसी तरह से भारत को नियंत्रित रखना चाहता है, कंस्ट्रेंट लिमिटेड रखना चाहता है। इसीलिए चीन भी आक्रामक बात करता है, तो आक्रामक बात का जवाब तो आक्रामक से करना ही पड़ता है कभी कभी। एब्सोल्युटली सर। और वापस मेरा आखिरी सवाल अब क्वाड को लेकर है। मंशाएं तो साफ नजर आ रही हैं, क्वाड देश ज़्यादा से ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ पर आना चाहते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, मैरीटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद, इंटरनेशनल कोalition, मदद हो, हर चीज़ में वो आगे आना चाहते हैं। अब आगे आपको लगता है सर कि एक वक्त ऐसा आएगा जब, जैसा लगातार जो बयान आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा मौका आने वाला है कि चीन खुलकर क्वाड के खिलाफ सीधा सीधा बोले कि हमको आप धमकाना बंद कीजिए, या ये अलायंस जो है अब हमारे लिए खतरा बन रहा है? चीन तो कहता है भाई, उसको चीन क्वाड को कहता है ये इंडो पैसिफिक नेटो है, यानी मिलिट्री अलायंस है। साफ साफ और पुरजोर तरीके से चीन इसकी मुखालफत करता है। लेकिन आप अभी जैसे आज का स्टेटमेंट देखें या इससे पहले वाले स्टेटमेंट भी देखें, उसमें क्वाड अपना दायरा नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स में बढ़ाना चाहता है। हो सकता है कि इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के भाग बन जाए, और उसमें एक दो पैराग्राफ अभी वाले में भी है जिसमें आसियान को अहमियत दी गई है, जिसमें नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल अटैक है उसको रोकने की बात कही गई है। तो बहुत सारे मुद्दे जो सारे क्षेत्र से संबंधित है, जिनका सीधा रिश्ता शायद चीन से आपको लगे नहीं अगर आप उनको देखें तो वो बातें भी उसमें शामिल की गई है। तो क्वाड अपने क्षेत्र को बढ़ाकर, अपने प्रभाव को बढ़ाकर, अपने पार्टनरशिप को, सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन स्पष्ट रूप से ये मानता है कि क्वाड उसी के खिलाफ बना हुआ है और वो उसका ओपोजिशन करता रहेगा।
मैंने आखिरी सवाल आपसे कहा था, लेकिन सर जाते जाते संक्षेप में, क्वाड में भारत की जो भूमिका है सर, वो लीडर वाली देख रहे हैं आप, या ये चारों देश ऐसे हैं कि लीडर नहीं, समन्वय से ज्यादा काम करेंगे? इस समन्वय से ज्यादा काम करेंगे, इसको लीडर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। देखिए, भारत की लीडरशिप की एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और काफी हद तक वो जायज भी है, लेकिन भारत को अभी विश्व का गुरु बनने में, लीडर बनने में वक्त लगेगा। हमें अपने आप को सशक्त बनाना है, और बहुत सारे ऐसे दायरे हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर भारत को अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी सामर्थ्य को आगे बढ़ाना है। तब हम लीडरशिप की बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, भारत भी यही चाहेगा कि स्वाभाविक चॉइस के रूप में लीडर के तौर पर दुनिया के सामने उभरे, ना कि लीडरशिप थोपे बार बार। तो स्वाभाविक चॉइस के लिए उसके पास कई मौके भी हैं। G20 से शुरू हो रहा है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे कहने से हम लीडर नहीं होंगे, Absolutely, दूसरों के sir. कहने से हम लीडर होंगे। एब्सोल्युटली जब सर, दूसरे एब्सोल्युटली, कहेंगे कि भारत हमारा नेतृत्व करे, तब हम लीडर होंगे। एब्सोल्युटली सर। और ये दिखाने की, एक क्षमता दिखाने की भारत के पास बड़े मौके आए हैं। G20 एक मौका आया है। क्वाड में जिस तरह के डिसीजंस समन्वय के साथ लिए जा रहे हैं, उन पर भी दुनिया की नजर होगी। तो स्वाभाविक रूप से जब पूरी दुनिया मानेगी कि भारत एक लीडर है, तो फिर मज़ा है लीडर का पद ग्रहण करने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच SD मुनी सर।